लोके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मेत्ति मे सब्ब भूएषु वेरम मध्य न केनई। मैंने जिस आर्षवाणी के श्लोक का अभी उच्चारण किया है वह हमारे प्रतिक्रमण में भी आता है, अरहत वंदना में भी आता है। वो थोड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। खमत खामना का एक आधारभूत श्लोक भी है कि खामेमि सब्ब जीवे, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सब्ब भूएषु, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है। वेरम मध्य न केनई, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है। मैं क्षमा करता हूँ और सभ्य जीवा खमन्तु में, सब जीव मुझे क्षमा करें। एक खमत कामना का सुंदर श्लोक है। अच्छा है दिन में एक बार भी इसका स्मरण कर लें। सोने से पहले पहले भी सबसे खमत कामना, मेरा किसी से वैर नहीं है। चेतना की शुद्धता में योगदान मिल सकता है इस श्लोक से। क्षमा करना, क्षमा तो धर्म है। 10 धर्म बताए गए हैं, उनमें एक है क्षमा। पहला धर्म है क्षमा। शक्ति होने पर भी शांति रखना। शक्ति है, 2 की 4 सुना सकता है आदमी। यह जो बात वाक्य आता है कि ईंट का जब वाक्यांश मान लें, ईंट का जवाब पत्थर से, यह एक शौर्य का द्योतक वाक्यांश तो हो सकता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। संसार में यह चल सकता है, कोई दूसरा देश कुछ करे तो उसके संदर्भ में कोई कह दे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अध्यात्म के जगत में यह वाक्यांश आदर्श नहीं है। अध्यात्म के जगत में तो होना चाहिए कि ईंट का जवाब फूलों से, अचित फूलों से देंगे। सचित फूल तो मान लो संगठन, अचित फूलों से देंगे, यानी कोमलता का व्यवहार करेंगे। सामने वाले ने दुश्मनी भी की है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी किया है, तो उसके साथ भी हम तो मैत्री का ही व्यवहार करेंगे। बड़ी ऊंची बात है या बड़ी बात है शत्रु के साथ भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, विरोधी के प्रति भी मंगल भावना रखना। जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद, संभवतः आचार्य तुलसी का उनकी ओर से यह सूक्त हो। आचार्य तुलसी का तो विरोध भी
कई बार हुआ था। अंतरंग परिषद से भी कुछ कठिनाइयाँ, जो भी स्थितियाँ आई और व्यापक रूप में भी विरोध हुआ, तो विरोध करने वालों के प्रति भी गुस्सा नहीं करना, शांति रखना, यानी विरोध को विनोद के रूप में मान करके शांति रखना, उत्तम क्षमा। जो यह कवि का पद्य है, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो। आश्रय करीब करीब हो सकता है कि जिस सर्प में विष है वो क्षमा रखे तो बड़ी बात है। जिसके पास विष है ही नहीं, दांत है ही नहीं, वो सांप न काटे तो कौन सी बड़ी बात है। मजबूरी में प्रतिशोध नहीं लेना या नहीं काटना कोई बड़ी बात नहीं है। चंड कौशिक जैसा सर्प हो और भगवान महावीर जैसे प्रतिबोध देने वाले कोई मिल जाएं तो वो क्षमा धार ले। जैसा कि आता है, चंड कौशिक सर्प को भगवान महावीर का सान्निध्य मिला और उसका वो आक्रोश तेज, इतना सक्षम सर्प क्षमा धारण कर ली। बिल में मानो अंदर मुंह डाल के कुछ भी चींटियां काटो, कुछ भी, वो शांति। सक्षमता में शांति रखना बड़ी बात होती है। हम जीवन जीते हैं, आप लोग भी पारिवारिक सामाजिक जीवन जीते हैं, हमारे संत लोग भी, साध्वियाँ भी एक सामूहिक जीवन जीते हैं। और सामूहिक जीवन में ऐसे प्रसंग आ सकते हैं, कोई कठोर व्यवहार भी कर ले तो वहाँ भी समता शांति रखें, शांति क्षमा रखें, वो बड़ी बात है। दोनों ओर से बोलारा शुरू हो जाए तो अशांति, कलह को मौका मिल सकता है। साधु के लिए कहा गया, ऋषि के लिए कि महपसाया इषिणो हवंती नहु मुनि कोव पराहवंती। आश्रय कि ऋषि हैं वे महान प्रसाद प्रसन्नता वाले होते हैं। मुनि आक्रोश गुस्से में नहीं जाते या नहीं जाना चाहिए। हालांकि कभी कभी गुस्सा आ जाता है साधु को भी, तो गुस्सा बढ़िया नहीं, क्षमा धारण करनी चाहिए। संत प्रातः काल शौच के लिए बाहर जाया करता था। बड़ा साधक व्यक्ति था, बड़ा शांत स्वभाव का था। और संत को तो शांत होना चाहिए। संत के लिए शांति जरूरी है। संत वह होता है जो शांत होता है। संत के चेहरे पर आक्रोश झलके आने को आ जाए कभी, पर बढ़िया नहीं है। संत को अपना चेहरा शांति में रखना चाहिए। तो वो जाया करता था बाहर। मार्ग में एक कोई छोटा सा मकान आता, थोड़ा फूटा हुआ सा भी था। उसमें कोई एक आदमी युवक रहता था, वो अकेला ही रहा करता था। वो संत उसके मकान के पास से गुजरता, वह मकान के बाहर तैयार रहता, खड़ा रहता, अपने घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके अपने पास में रखता। संत सामने से निकलता, संत में वह कचरा फेंकता, संत में कचरा फेंक देता।
ये उसका नित्य क्रम सा बन गया था। कोई 20 बार तो ऐसा हो गया। संत ने कभी गुस्सा नहीं किया, थोड़ा सा आगे जाके अपने कपड़े झड़का के ठीक कर लेता, गुस्सा कभी नहीं किया। एक दिन वह संत जा रहा था तो वो आदमी बाहर दिखा नहीं। रोज तो बाहर खड़ा रहता, आज दिखा नहीं। तो संत के मन में प्रश्न उठा, क्या बात है, आज वो बाहर क्यों नहीं दिखा? तो संत अंदर चला गया। अंदर गया तो वह युवक खटिया पर सोया हुआ था, आंखें खुली थी, लेटा हुआ था, नींद नहीं थी। तो संत ने कहा, भैया क्या बात है, आज कैसे बाहर नहीं आए? कि बाहर क्या हूँ, आज बुखार आ गया है, 104 डिग्री बुखार है अभी भी, तो उठना भी थोड़ा मुश्किल है, बाहर आना तो और मुश्किल हो गया, इसलिए नहीं आया। तो संत के मन में करुणा, दया के लाई, बेचारा बीमार हो गया है, मैं कुछ सेवा करूं इसकी। तो संत ने कहा, भैया दवाई ली या नहीं? कहा, दवाई तो अभी तक नहीं ली है। तो संत ने कहा कि मैं कोई दवाई की व्यवस्था करता हूँ। संत ने दवाई की व्यवस्था की। तो भोजन किया कि नहीं? कि भोजन तो अकेला ही हूँ, खाना खुद भी बनाता हूँ, आज तो बना भी नहीं सका। संत ने भोजन की भी व्यवस्था कर दी। अनेक अनुयायी थे संत के, भोजन की, दवाई की व्यवस्था की। संत ने कहा, आज मैं यहीं रह जाता हूँ, तुम्हें कुछ धार्मिक सहयोग भी दे दूँ और भी व्यवस्था हो जाए। कुछ घंटे संत वहीं रह गया। शाम तक उसका बुखार उतर गया, अब वो ठीक भी हो गया। तो संत ने कहा, बोलो जरूरत हो तो मैं रात को भी यहाँ रह जाऊं, वरना अब मैं अपने स्थान पर जाऊं। कि बाबा आप पधारिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। संत जाने लगा तो वह युवक जोर जोर से रोने लग गया। संत के चरण में मस्तक रख दिया और बोला, बाबा मैं क्षमा के लायक तो हूँ या नहीं पता नहीं, पर आप तो महापुरुष हैं, मेरे जैसे अधम को भी क्षमा कर सको तो कर दो आप। क्योंकि मैंने जो व्यवहार आपके साथ किया, आप तो संत पुरुष हैं, मैं आप में कचरा फेंकता था। एक सामान्य आदमी में भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, आप तो महापुरुष संत हैं, मैंने आप में कितने दिनों तक कचरा फेंका है, आपने कभी मुझे कुछ नहीं कहा है। आज तो आपने मेरी इतनी सेवा की है, धार्मिक भी सहयोग दिया और व्यावहारिक भी मेरी व्यवस्था आपने की है, तो मैं तो पापी आदमी हूँ, धरती पर भार हूँ मैं तो। अगर क्षमा कर सको तो आप कर दो, बाकी हूँ तो मैं हूँ जैसा ही हूँ। तो संत ने कहा, रे क्या खास बात है, मेरे मन में कोई तुम्हारे प्रति द्वेष है ही नहीं। बाप जी मैं भी जानता हूँ, द्वेष होता तो आप मुझे पहले ही कुछ बोलते करते, आपने कुछ नहीं कहा मुझे, आज तो आपने कमाल कर दिया। ऐसे विरोधी की या कचरा फेंक, खुद में कचरा फेंके उसकी सेवा की है आपने। संत ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जो भी प्रकृति स्थिति थी तुमने किया, पर मेरे मन में कुछ नहीं है कि बाबा माफ कर सको तो मुझे कर दो। आइंदा तो कभी करूँगा ही नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, जो कर लिया उसके लिए माफ़ कर दो। तो संत ने मुस्कान के साथ बोला, अरे कोई माफ़ की क्या खास बात है, तुम भी आदमी हो, बस अच्छा बन के रहो। थोड़ी और प्रेरणा दी, बोला बाप जी जिंदगी में अब तो ऐसा पाप करूँगा ही नहीं, अब तो मैं भी आप जैसे संतों की और औरों की धार्मिक आध्यात्मिक जितनी सेवा करने का प्रयास करूंगा। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कही न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। आश्रय
कि संत का हृदय तो नवनीत के समान कोमल, मक्खन के समान कोमल होता है। संभवतः आगे कवि ने कह दिया कि ये कहाँ तो जाता है, संत हृदय नवनीत समाना, पर यह कहना पूरा ठीक नहीं है। संत को, संत के हृदय को नवनीत की उपमा देना बढ़िया नहीं है। बढ़िया क्यों नहीं है? क्योंकि नवनीत में और संत के हृदय में अंतर है। क्या अंतर है? निज परिताप द्रवहि नवनीता। नवनीत मक्खन है, वो खुद तप्त होता है, खुद तपता है, खुद के गर्माश लगती है तब पिघलता है। संत का हृदय दूसरों के ताप को देख करके पिघल जाता है। ये अंतर है मक्खन मेरे संत के हृदय में। तो संत के हृदय को नवनीत से उसकी तुलना करना पूरा ठीक नहीं है। संत हृदय तो नवनीत से भी ऊपर होता है। तो साधु तो खैर ऐसा होना ही चाहिए कि विरोध करने वाले के प्रति भी क्षमा, मैत्री, मंगल भावना रखे। आप लोग गृहस्थ हैं, आप भी इस माने में संत बन सकते हैं। गृहस्थ भी तो बहुत ऊंचे विचारों के हो सकते हैं। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में सादगी, ज़्यादा दिखावा नहीं, प्रदर्शन नहीं, सिंप्लिसिटी, सादगी है। विचारों में ऊंचाई, उच्च विचार हैं, उदार विचार हैं, महान विचार हैं। तो आप लोग गृहस्थ भी विचारों में उन्नतता रखें, महानता, उदारता रखें। कि विरोध कर लिया तो कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, दिमाग में भार मत करो, कोई खास बात नहीं है। यह छोटा सा एक सूत्र है, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात। यूँ करके बात को छोड़ दो। ऐसा नहीं कि मैं भी बदला लूँगा और मैं भी ऐसा करूँगा और मैं भी ऐसा करूँगा। कोई विरोध करे, आलोचना करे, निंदा करे, उसके दो तरीके उत्तर देने के होते हैं। विरोध का जवाब देने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका है, उसने मेरे बारे में लिखा है, मैं भी वापस स्पष्टीकरण करूँगा और अपनी बात अखबार में दूंगा, व्हाट्सएप में दूंगा, वो करूँगा, मैं भी उत्तर दूंगा स्पष्टी। एक तो वो तरीका है कि आलोचना का जवाब वापस कुछ लिख करके उत्तर दे दो। एक तरीका तो है। यह तरीका हमेशा काम लेना जरूरी नहीं, कभी कभार काम लिया जा सकता है, लेना हो तो। इससे भी बढ़िया तरीका है कि अपनी आलोचना का जवाब अपने अच्छे कार्यों से दो। कार्य अच्छे करो, अपने आप जवाब हो जाएगा। तो स्पष्टीकरण भी कभी देना हो तो दे सकते हैं, वरना क्या स्पष्टीकरण, वो जाने, उनकी इच्छा। हम अपना बढ़िया काम करें बस। किसी के प्रति द्वेष नहीं, घृणा नहीं, बैर भाव नहीं, उनका अपना चिंतन है। मौका हो तो उनको भी समझाने की चेष्टा करें, उनको भी अच्छा सद्बोध मिले। वो मान लो नहीं मानते तो कोई बात, मैं अपना शांति में रहूं, अपना अच्छा कार्य करता रहूं। कभी कभी जो विरोध करने वाले होते हैं वे प्रशंसक बन जाते हैं, वे भी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। विरोधी भी समर्थक, प्रशंसक बन सकते हैं। हम काम अच्छा करेंगे तो। आज प्रशंसा करने वाले अगर काम बढ़िया नहीं करेंगे तो वही कभी निंदा करने वाले, विरोध करने वाले भी या असमर्थक बन सकते हैं। तो आदमी को किसी से लड़ाई, झगड़ा, बैर, विरोध फालतू करना ही नहीं चाहिए। कोई विरोध करे तो करे, तुम अपना अच्छा काम करो। तुम दिमाग में वो मतलब मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, ऐसा बोला तो बोला, तुम अपना बढ़िया काम करते रहो, चुपचाप शांति रखो बस, वो अच्छी बात है। वरना करते रहो, जवाब देते रहो, कभी झगड़ते रहो, लड़ते रहो, क्या फायदा है इसमें। अपना अच्छा काम करो, सबके प्रति मंगल भावना रखो, अच्छे रास्ते पर चलो। विरोध कोई करे तो फिर करे, दिमाग में टेंशन नहीं करना चाहिए।
वरना टेंशन कर ले कि नहीं मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा कह दिया, उसने कह दिया तो कह दिया। किसी के कहने से आदमी खराब नहीं होता है, किसी के कहने से कोई खराब नहीं, खराब अपने कार्यों से होता है आदमी। काम अच्छे करते रहो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमें क्षमा धर्म को अपने जीवन में व्यवहार में प्रयुक्त करने का प्रयास करना चाहिए।